जी तो अस्सलाम वालेकुम। हम इधर फार्म हाउस पे मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं और अभी खाने का इंतज़ार है। अज़ान हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है और अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो हम लोग इधर बाहर बैठे हुए थे। मेरी बहन और उसकी एक हेल्पर है, तो कहने लगी बाजी आपको पता है आजकल बच्चे बड़े अगवा हो रहे हैं और बच्चे बड़े गायब हो रहे हैं, तो आपको पता है आपने इस पे वीडियो बनाई है। मैंने कहा अच्छा मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो कहती है कि बहुत बुरे हालात हो रहे हैं और बच्चे जो हैं इकट्ठे इकट्ठे अगवा करके और फिर उनको बेचा जा रहा है फौरी तौर पे। इवन 5-5 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता। और कह रही हैं कि अस्पतालों से बहुत बच्चे न्यू बॉर्न्स को गायब कर रहे हैं। तो ये पूरे गैंग होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं और वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा कि ये तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, सबको पता होना चाहिए। अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखें। बच्चे तो इतने कीमती होते हैं, इतनी मुश्किल से आते हैं, इतने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया जाता है ना। तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबके बच्चों को। मुझे याद आता है कि मेरी बेटी जो हुदा है, एक दफ़ा हम कामरा में थे और अटक गए थे। तो एक जगह पे वहाँ पर जो शहर है वहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी सास आई हुई थी, तो हम कुछ कपड़े लेने गए थे। मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया हुआ, तो मैं उनके पास बिठा के गई कि मैं 2 मिनट के लिए आती हूँ। उसके लिए कोई जूस लेने जा रही थी। तो इतने में वो बेटी मेरी निकल गई और सड़क पे पहुँच गई और पता ही नहीं चला। वो मेरी सास समझी कि वो मेरे पीछे गई है, मैंने उसको देख लिया होगा, मैंने नहीं देखा था। तो जब मैं जूस ले रही थी तो वो दुकानदार कहने लगा कि वो देखिए बच्ची जा रही है, बच्ची जा रही है, हाय हाय क्या हो रहा है। तो देखा कि हुदा थी वो। जब मैंने मुड़ के देखा, शुक्र है मैंने देख लिया, तो टोंगे के साथ साथ रोती हुई सड़क के ऊपर जा रही थी। मैंने जाके उसको पकड़ा और मैंने ले लिया और मुझे वो मंज़र अभी तक नहीं भूलता, मुझे कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। अगर मैं उस वक्त ना देखती, अगर उस वक्त दुकानदार ना कहता कि वो क्या हो गया, वो देखो बच्ची को, देखो किसकी बच्ची है, तो मैं ना देखती। अब मैं वापस आती और वो ना होती मेरी सास के पास, तो क्या होता। तो बच्चे बहुत कीमती हैं, इनका बहुत बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ख़ुद ही उसको देखें। हमारे यहाँ जो अक्सर होता है कि काम वाले के ऊपर छोड़ दिया जाता है बच्चों को, तो अपनी पार्टियाँ और अपनी चीज़ें छोड़ दें कुछ अरसे के लिए। इन छोटे बच्चों को माँओं की ज़रूरत होती है ना। तो हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनकी तरबियत करनी है, उनको टाइम देना है। और अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो सारी उम्र आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये एक छोटी सी बात मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और फिर सुना है कि वो उनके अज़ा बेच देते हैं, किसी का गुर्दा निकाल लिया, किसी का कुछ और निकाल लिया, क्योंकि ये तो बहुत ज़ालिम लोग होते हैं। इनका कोई दिल नहीं होता, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। बेहिस लोग होते हैं, टोटल बेहिस लोग। तो ऐसे बेहिस लोगों के साथ फिर हमने क्या करना है, हमने बचना है और कोई इसका हल नहीं है। और कल ही मैंने देखा था फेसबुक पे 2 ख़वातीन की तस्वीर लगी हुई थी और उसमें ये था कि कह रहे थे कि इनको ज़रा गौर से देख लें, क्योंकि ये जो हैं ये बच्चों को उठाती हैं और फिर ये उनको बेच रही हैं। तो ये तो मैंने भी कल देखा था। तो फेसबुक वगैरह पे आता रहता है, तो ये जो कुछ आता है ये सच ही होता है। ये जो ड्रामों में जो कुछ होता है ये काफ़ी कुछ सच होता है, ज़िंदगी की कहानियाँ होती हैं। तो हमें इनसे सबक हासिल करते रहना चाहिए, है ना। अल्लाह सबके बच्चों पे रहम करे, फजल व करम करे। बस दुआ करें और ख़याल करें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।